एचडीएफसी बैंक को लॉक। ओके सर, कविता जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। वेरी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, मार्केट में मुझे लग रहा है जो स्टॉक अभी रेजिलियंस शो कर रहा है उसमें टाटा कम्युनिकेशन इज लुकिंग गुड ऑन द चार्ट सेटअप और एंड इवन ऑन डेरिवेटिव। 1996 के लेवल पर एज ऑफ नाउ ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मुझे लग रहा है अपसाइड ओपन है इसमें 2015 2015 के लेवल के लिए, 2015 2030 के लेवल के लिए टाटा कम्युनिकेशन पर आप एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1975 का। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए टाटा कॉम। और टाटा कॉम पर मेरे ख्याल में वीरू ने भी मेंशन किया था कि यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग मूव बन रहा है 1.5% ऊपर, और कविता जी भी इस पर ही तेजी का कॉल दे रही हैं। चलिए, इस बीच वोडाफोन आइडिया स्टॉक स्क्रीन पर रखेंगे क्योंकि यहाँ पर अपडेट है। नीलामी से पहले वोडाफोन आइडिया में करीब 2 सर्कल्स में जो 4G स्पेक्ट्रम है वो सरेंडर इन्होंने कर दिया है। पश्चिम बंगाल और पश्चिम यूपी में करीब 5 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम सरेंडर हुआ है। ऐसा क्यों किया और कितना यहाँ पर वोडाफोन के बुक्स पर इसका रिफ्लेक्शन आएगा? असीम मनचंदा हमारे साथ है। असीम, बताइए। देखिए, कंपनी के पास पश्चिम बंगाल और पश्चिम उत्तर प्रदेश के 2 सर्किल में स्पेक्ट्रम है और ये खासतौर पे कि इसकी वैलिडिटी खत्म होने वाली है। तो सरकार ने कंपनी को ऑप्शन दिया था कि आप 3 महीने के लिए इसको एक्सटेंड कर लीजिए, क्योंकि हम अभी फिलहाल स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं कर सकते हैं। तो जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, कंपनी ने अपना स्पेक्ट्रम जो यूपी वेस्ट है और पश्चिम बंगाल है उसका 1800 मेगाहर्ट्ज का जो स्पेक्ट्रम है उसको एक्सटेंशन करने से इनकार कर दिया। करीब 5 मेगाहर्ट्ज का ये स्पेक्ट्रम है। तो कंपनी की जो स्पेक्ट्रम की लायबिलिटी है वो इससे काफी कम हो जाएगी। कंपनी के पास यहाँ पर 900 मेगाहर्ट्ज के अंदर भी स्पेक्ट्रम है, तो कंपनी ने उसको अब रिन्यू करने के लिए आवेदन दे दिया है सरकार के पास। और करीबन इसके लिए वोडाफोन आइडिया ने 8 करोड़ रुपए की रकम सरकार को चुका भी दिया और सरकार ने इसके ऊपर 3 महीने का एक्सटेंशन दे दिया। लेकिन 20 मई को जब नीलामी होगी तो कंपनी जो है ये 5 मेगाहर्ट्ज जो कंपनी ने सरेंडर किया इसके लिए बिड भी नहीं करेगी। तो सीधे सीधे कंपनी अब अपनी लायबिलिटी कम करने के लिए अपना स्पेक्ट्रम जो है वो सरकार को वापस कर रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप असीम। और ये वोडाफोन आइडिया अब 1365 पर, यहाँ पर भी रिसेंट हाई से अच्छी करेक्शन, 18 रुपये तक गया था ये स्टॉक अभी रिसेंटली, और अब 1370 पर। सिद्धार्थ, कोई व्यू है इस स्टॉक पर? बहुत डिफ़िकल्ट है व्यू। देखिए, कंपनी के डेट काफ़ी थे एंड रिस्ट्रक्चरिंग की काफ़ी बात चल रही है। हाल में कंपनी ने अपने शेयर होल्डर अप्रूवल भी लिया है फंड रेज करने का, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा बिकॉज डेट जो बुक्स में है वो कम होना बहुत ज़रूरी है। मार्केट शेयर की तरफ देखें तो कंसिस्टेंटली कंपनी ने मार्केट शेयर लॉस किया है और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है ऑन अ फंडामेंटल बेसिस। अगर आप देखें कोर बिजनेस अगर नहीं अच्छा करता है तो, बट बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़ फ्लोज एंड डेवलपमेंट्स, अब जैसे आज का न्यूज़ है या अगर उन्होंने सक्सेसफुली फंड रेज कर लिया, अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर आता है तो थोड़ा बहुत मार्केट में आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, बिल्कुल। खैर, अभी के लिए तो स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट आई है पिछले कुछ दिनों में, पूरी स्मॉल कैप स्विफ्ट में, मिड कैप स्विफ्ट नहीं वैसे तो। चलिए, आप शुरुआत करते हैं 4 का चौका की। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेंगे प्रशांत सावंत से, उसके बाद गावस्कर एफएनओ सुपरस्टार के लिए श्रीकांत चौहान से हम लेंगे चार्ट का चमत्कार, और फिर मिड कैप फंडा के लिए सिद्धार्थ खेमका। प्रशांत जी, आपकी ट्रेड? तो अरुण जी, मुझे टाटा कम्युनिकेशंस काफी अच्छा लग रहा है। एक वीक मार्केट में ये स्टेबिलिटी रखा हुआ है और इसकी जो 2000 स्ट्राइक प्राइस की मार्च महीने की जो कॉल ऑप्शन है जो करीबन 63-62 के जोन में चल रही है, तो इसको 44 के स्टॉप लॉस से खरीदेंगे 44, और यहाँ का जो टारगेट 1 होगा वो 95 95, टारगेट 2 110 110 का होगा। तो 2000 का कॉल लेने की सलाह टाटा कॉम, ये इनफैक्ट एक फेवरेट उभर कर आ रहा है इस दोपहर के ट्रेड का। 63 के आसपास आप खरीदेंगे, यहाँ पर चांसेस हैं कि यहाँ पर अच्छी खासे रिटर्न्स बनेंगे। तो टाटा कम्युनिकेशंस ये है सस्ता ऑप्शन। गावा जी, बताइए एफएनओ सुपरस्टार। एफएनओ सुपरस्टार में ध्यान दूंगा सिंजीन पर। बेस फॉर्मेशन है, एग्रेसिव कॉल है, ट्रेड करे करीब 692 के आसपास। मेरे ख्याल से यहाँ से एक आपको मिलना चाहिए, 685 का स्टॉप लगाना चाहिए, 7-8 रुपए का, ज्यादा नहीं। यहाँ पर भी है 7-8 रुपए का स्टॉप लगाइए। ऑन द अपसाइड करीब 10-15 रुपए का एक मूव नजर आता है, शायद 705 710 एक पॉसिबिलिटी है। तो ये सिंजीन पर ध्यान देना चाहिए। एग्रेसिव कॉल है बट लुक्स लाइक यहाँ से आपको मिलना चाहिए। ओके, सिंजीन प्रकाश सर की कॉल यहाँ पे आज का एफएनओ सुपरस्टार
श्रीकांत जी, आपका ट्रेड क्या पिक रहेगा चार्ट का चमत्कार आज का? तो देखिए, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे टाटा कंसल्टेंसी टीसीएस पे एक लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं। और चार्टिकली अगर देखा जाए तो 2021 के हाई के ऊपर अभी ये ट्रेड कर रहा है और यहाँ से अगर जो इसके नेक्स्ट लेवल्स उभर के आ रहे हैं वो तकरीबन 4400 से लेकर 4500 के हैं। तो करंट लेवल से रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी फेवरेबल है। साथ ही साथ अगर आज के इवेंट को अगर देखते हैं तो उस इवेंट में अगर इन्फ्लेशन के जो नंबर्स आने वाले हैं, अगर यहाँ पे एज पर एक्सपेक्टेशंस अगर नंबर आते हैं तो या तो जो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा और अगर अच्छे नंबर्स आ जाते हैं, यानी कि थोड़े कम नंबर आते हैं, इन्फ्लेशन थोड़ा अगर गिर के अगर आता है, तो मुझे लगता है कि ये टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए काफी पॉजिटिव होगा और इसी वजह से मुझे लगता है कि टीसीएस करंट लेवल से लॉन्ग करें। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखिए 4100 का, थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा रखना है, लेकिन टारगेट्स भी 4300 से लेकर 4400 के नजर आते हैं। ओके, चलिए अब मिड कैप फंडा की बात करते हैं। सिद्धार्थ खेमका के पास चलते हैं। सिद्धार्थ जी, बताइए आपका पिक। जी अनुज, जो मेरा पिक है वो मैं पहले भी डिस्कस कर रहा था। जो लार्ज मिड कैप है वो है इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो। तो जो वन ऑफ द प्रमोटर्स है जो कल ने अपना स्टेक सेल किया, उनको 3.3% स्टेक बेचना था, मगर मार्केट में इतना अच्छा डिमांड था कि उन्होंने 5.8% स्टेक बेच दिया है। तो हमें लगता है ये स्टेक सेल के बाद जो नियर टर्म एक ओवरहैंग है प्रमोटर का स्टेक सेल का, वो चला जाएगा। कंपनी ने हाल में बहुत अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी दिखाया है। ग्रोथ जो है मार्केट शेयर डोमेस्टिक मार्केट में बहुत अच्छा ग्रो करके अब 60% से अबव हो चुका है। ग्लोबल मार्केट्स में भी थोड़े फ्लोज इनफ्लोज आ सकते हैं, एमएससीआई फुटसी, जिसके वजह से थोड़ा बहुत नियर टर्म में भी मोमेंटम हो सकता है। तो हमारा टारगेट है अबाउट 3850 का। तो हमें लगता है कि अच्छा मोमेंटम के साथ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है मिड कैप स्पेस में इंटरग्लोब एविएशन। तो एविएशन में एक ट्रेड इस समय सुझाया जा रहा है सिद्धार्थ खेमका की तरफ से। आपके लिए सारे ट्रेड्स मैं रिकैप कर रही हूँ। हमने शुरुआत की थी सस्ता ऑप्शन में टाटा कम्युनिकेशंस के साथ 2000 का कॉल लेने की सलाह। 6350 पर आपको सजेस्ट किया, 70 तो आ ही गया है, लेकिन टारगेट 95 से 110 के रहेंगे। 44 का स्टॉप लॉस लगाएंगे आप। फिर सिंजीन पर गावा साहब बुलिश हैं, 705 710 के टारगेट के लिए एक मौका, 685 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। श्रीकांत को पसंद आ रहा है टीसीएस। आज चार्ट का चमत्कार में 4400 4500 का टारगेट इधर, 4100 के आसपास का स्टॉप लॉस। और सिद्धार्थ मेंशन कर रहे हैं कि वो जाएंगे दरअसल इस समय इंटरग्लोब एविएशन के ट्रेड के साथ, जहां पर अच्छा खासा मोमेंटम आगे जारी रहने के आसार हैं। कल से ही वो स्टॉक थोड़ा सा आज फोकस में रहा है। एक दो और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। अब तीनों इंडाइसेस आपको हल्की सी नेगेटिव टेरिटरी में दिखाई देंगे। निचले लेवल से आईटीसी कोशिश कर रहा है कुछ रिकवरी दिखाने की, लेकिन अभी भी ये स्टॉक करीब 1% नीचे ट्रेड कर रहा है। सिद्धार्थ, इनफैक्ट आईटीसी पर भी मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, कंसिडरिंग ये एक शेयर जहां पर वो ब्रिटिश अमेरिकन टबैको की हिस्सा बिकवाली की खबर शायद इसी हफ्ते आ जाएगी, उसका ओवरहैंग रहेगा स्टॉक पर। लेकिन किन लेवल्स पर आप ज्यादा कंफर्ट रखेंगे और पोजीशंस खरीदने के लिए? कुछ आगे शायद वो अपना स्टेक और हल्का करते रहे, ऐसे में खरीदना है डिप पर स्टॉक या नहीं? जी बिल्कुल हर्षदा जी, जो हमारा व्यू है आईटीसी पर काफ़ी स्ट्रांग है। अगर आप देखें जो ओवरऑल कंज्यूमर स्पेस में एकलौता कंपनी है जिसने काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिया है कंपेयर टू HUL, डाबर, मैरिको। अगर आप देखें जो कोर एफएमसीजी, जो नॉन सिगरेट एफएमसीजी बिजनेस है, वहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, मार्जिन्स काफ़ी बेटर रहे हैं, रिजिलियंट रहे। तो हमें ये स्टॉक काफ़ी पसंद है। डेफिनेटली ये जो एक स्टेक सेल प्रमोटर की तरफ से आएगा, इसमें बहुत सारा क्लैरिटी अभी है नहीं, बिकॉज कितना परसेंट स्टेक सेल करेंगे, कितने प्राइस पे करेंगे, कितना डिस्काउंट पे करेंगे, उस सब के ऊपर काफ़ी मार्केट उस पर रिएक्ट करेगा। बट हाल में स्टॉक में थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिला है। यहाँ से अगर 4-5% और डिप आता है तो मुझे लगता है एक अच्छा लेवल होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक में री एंटर करने को। सिगरेट बिजनेस में अच्छी ग्रोथ हो रही है, नॉन सिगरेट एफएमसीजी बिजनेस में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है मार्जिन्स के प्रति, और जो अदर सेगमेंट्स है, होटल्स है, वो काफ़ी बेटर परफॉर्म कर रहा है। आईटी बिजनेस कंपनी ने हाइव ऑफ करने की बात की है। तो इन सबको लेते हुए हमें लगता है कि एक लॉन्ग टर्म व्यू काफ़ी पॉजिटिव है, और अगर कोई स्टेक सेल अगर डिस्काउंट पे होता है तो निवेशकों के लिए एक एंट्री अपॉर्चुनिटी बनेगी। बिल्कुल, इसमें ना एक गलती जो लोग करेंगे कि थोड़ा उसको प्रीएम्प्ट करने की कोई ट्रेड, कि मैं प्रीएम्प्ट कर लूँ कि कुछ अच्छा ट्रेड मिल जाए इसमें आज तक, जैसे ब्लॉक डील से पहले कई लोग करने की कोशिश करते हैं। इसमें बेटर रहेगा कि आप एक बार डील हो जाने दें, उसके बाद एक व्यू लेंगे, तो वो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है वैसे बाय द वे,
अब करेक्शन के बाद वापस इसके डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छी होगी, अट्रैक्टिव होगी, करीब 3.5-4% के करीब मेरे ख्याल से डिविडेंड यील्ड हो गई है आईटीसी की। 380-390 के नीचे मुझे लगता नहीं ज़्यादा डिक्लाइन है यहाँ पर, लेकिन 420-30 के ऊपर अपसाइड के लिए भी ब्लॉक डील में अच्छे नामों का होना बहुत ज़रूरी होगा। एक आध जैसे कहते हैं ना ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू ब्रीड जो इन्वेस्टर होते हैं ना, वो नाम आना ज़रूरी है, तभी यहाँ पे तेज़ी बनेगी, वरना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। खैर एक काम करते हैं, बात करते हैं एसएमए शेयर्स की, एक ऐसी चीज़ जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं। बीएसई का एसएमए इंडेक्स आज 4.5% नीचे है। कल सेबी चेयरपर्सन ने भी चेताया है कि इस सेगमेंट में कुछ तो गड़बड़ है। इस पूरी अपडेट के साथ सुमित के पास चलते हैं। सुमित, गुड आफ्टरनून। तो एसएमई स्पेस के अंदर एक भारी भरकम बिकवाली बीते 2 सत्रों में हमने देखी भी है और लगातार न्यूज फ्लो ड्रिवन भी है, इवेंट बेस्ड भी इम्पैक्ट यहां पर देखने को मिल रहा है। करीब 5.5% आज महज ये इंडेक्स टूटता हुआ दिखाई पड़ा है। एसएमई आईपीओ इंडेक्स, बीएसई एसएमई आईपीओ इंडेक्स जो है करीब 5.5-6% के आसपास डिक्लाइन उसमें आज ही सत्र में देखने को मिला। एडवांस डिक्लाइन रफली 1 शेयर की तेजी के सामने रफली 10 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं और ये बिकवाली की इंटेंसिटी काफी हाई है, क्योंकि अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक देखेंगे तो यहाँ पर 20% तक के बिकवाली भी अलग अलग स्टॉक्स के अंदर आते हुए दिखाई पड़ रही है। 10 सत्रों में करीब 14% के आसपास ये इंडेक्स टूट चुका है। 10 सत्र यानी कि 26 फरवरी के आसपास इस इंडेक्स ने अपना साल का ऊपरी स्तर बनाया था और वहां से लेके अब तक इस अगर इंडेक्स को देखा जाए तो करीब 14% के आसपास का डिक्लाइन इस इंडेक्स में हमने आते हुए देखा है। मासिव सेल ऑफ रहा है और मासिव सेल ऑफ अलग अलग स्टॉक्स के अंदर आते हुए दिखाई पड़े। इनफैक्ट कई एक